चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे गुजरात के यूनिवर्सिटी ग्राउंड डायरेक्टर मिस्टर गुंजन पटेल, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बिज़नेस को डेवलप किया है पूरे गुजरात में। उनके गुजरात में भी टीम है, एमपी में भी टीम है। तो आज यहाँ पे बहुत बढ़िया उनके साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि आने वाले 1 से सवा घंटे तक प्लीज़ ये सेशन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसके आंसर आपको ऐसे मिलेंगे कि जब आप मार्केट में जाते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आज आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेरीज़ आते होंगे, जो मार्केट में जब आप जाते होगे, तब आपके सामने आएँगे। तो आज यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जाएँगे, उसमें से बहुत सारी क्वेरी आपकी यहाँ से सॉल्व हो सकती है। तो आने वाले 1 से सवा घंटे तक यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए, उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि जो भी क्वेश्चन्स हम लोग पूछने जा रहे हैं और जो भी आंसर आज यहाँ पे हमको गुंजन जी की तरफ से मिलने जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि वही क्वेश्चन्स आंसर आपको फील्ड में भी वर्कआउट हो सकते हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग गुंजन सर, आप रेडी हो? Yes, yes, I'm ready. Or very good morning, all of you. जी सर, तो थैंक यू सो मच। तो सर मैं आपको चाहूँगा कि पहले थोड़ा-सा आपके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दीजिए, देन विल स्टार्ट अवर प्रोसीजर। तो आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लोगों को Uh, दे दीजिए प्लीज़। ओके, ओके, ओके। माई सेल्फ गुंजन पटेल, मैं अहमदाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, गुजरात से। और वेस्टीज में आने से पहले मेरा जो ऑलरेडी कारोबार अभी भी चल रहा है, मैं रियल एस्टेट का कारोबार हूँ और इसके अलावा हमारा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की खुद की कंपनी भी है। तो ऑलरेडी करोड़ों रुपए डाल के वहाँ से एवरी मंथ की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 2.5 लाख से लेके 5-6 लाख एवरी मंथ का मेरा वहाँ से अर्निंग आ रहा था। राइट, बीएससी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पहले से एक सोच थी कि भाई मुझे कभी जॉब नहीं करनी है, मुझे जो भी करना है छोटा-मोटा अपना कारोबार ही करना है, तो पहले से मेरा फोकस कारोबार में ही था, बिज़नेस में ही था। तो पहले से क्लियर था कि भाई मुझे पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, मुझे मेरी करियर भी सेट करनी है, तो मुझे जॉब से नहीं करनी है, बिज़नेस से करनी है, राइट? तो पढ़ाई खत्म होने के बाद जिस तरह से मेरा विज़न मेरा क्लियर था, तो मैंने वो बिज़नेस ही चुना था। राइट, और वो करते-करते आज से करीबन 7 साल की अगर बात करें, एवरेज 7 साल पहले मुझे वेस्टीज मिला। राइट, वेस्टीज में आने से पहले ऑलरेडी मैं सेटल था, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। वेस्टीज मुझे मिला तो उस टाइम मैंने थोड़ा कैजुअली लिया था, क्योंकि मैं ये नहीं समझता था कि ये बिजनेस मेरे लायक है कि नहीं है। और इतना मुझे ज्यादा यहाँ पे जब स्टार्टिंग मैंने किया, मतलब कि जब मुझे बताया गया वेस्टीज के बारे में, तब मुझे क्लियर नहीं हुआ था, टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ तो। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरी अपलाइन मिस्टर चिराग भाई पंड्या, राइट, जो गुजरात से है, जो पर मंथ अभी एवरेज 8 से 9 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया था। फर्स्ट टाइम वो कुछ डीओ वगैरह प्रोडक्ट लेके मेरे ऑफिस पे आए थे, मेरे कलीग फ्रेंड है वो। तो कुछ प्रोडक्ट लेके आए थे। और उस दौरान की अगर बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि जब फ्रेंड्स सब इकट्ठा होते हैं और ऐसी कुछ चीजें जो डीओ जैसी नजर आती है, तो मैंने ट्राई किया उनके पास में से लेके, फिर मुझे अच्छा लगा उसकी फ्रेग्रेंस वगैरह। तो मैंने चिराग भाई को बोला कि चिराग भाई एक काम कीजिए, मुझे ऐसे 7-8 पीस चाहिए और मुझे दे दीजिए। तो उस टाइम चिराग भाई की मुझे बात याद है, उन्होंने कहा था कि गुंजन भाई अगर डिस्काउंट चाहिए तो एक फॉर्म देता हूँ, वो फॉर्म पे साइन कर दीजिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थोड़ी मुझे लाइट तो हो गई कि चिराग भाई कुछ नेटवर्किंग वाला लेके आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये काम वो कर चुके थे और इसको लेके वो मुझे ऑफर भी कर चुके थे। तो मैंने तो चिराग भाई को बोला कि देखो चिराग भाई, मुझे आपके ये सब कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी चीज में इंटरेस्ट है जो आप लेके आए हो। आप अगर बोलते हो कि भाई एक फॉर्म पे साइन करने से अगर कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो मैं डिस्काउंट नहीं जाने दूंगा, मैं साइन कर देता हूँ। इस तरह से मेरी एंट्री हुई वेस्टीज के अंदर। और कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताया था। फ्लैक्स मुझे काफी क्लिक हो गई थी, तो मैंने फ्लैक्स भी सिलेक्ट किया था उस टाइम मैंने। राइट, तो वो प्रोडक्ट मैं रेगुलर कंज्यूम कर रहा था, और रेगुलर कंज्यूम करने का मेरा एक ही कारण था कि यहाँ पे कंपनी जो बेनिफिट दे रही थी, वो फायदे मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। मैं यहाँ पे सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा कि आप भी बहुत सारे बिजनेसमैन को ऑफर करते होंगे, इस बिजनेस के बारे में विशेष बताने के लिए आप जाते भी होंगे। तो देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राइट, अगर आप उसको ये दिखा पाएंगे, उसको आप ये क्लियर कर पाएंगे कि भाई आपको ये प्रोडक्ट लेने से या यहाँ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आपको ये फायदा मिल रहा है, इतना परसेंटेज को आपको बेनिफिट मिल रहा है, इतना सेविंग हो रहा है, तो हर एक बिजनेसमैन
वो जो सेविंग हो रहा है, जो बचत हो रही है, वो परसेंटेज के ऊपर फ़ोकस करेगा, राइट? तो वैसे ही मैंने भी डिसीज़न लिया कि भई इतना फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट यहाँ से लूँ, और मैंने ये सोच के लिया था कि चलो ये प्रोडक्ट अगर मुझे सूट हो जाते हैं, मेरे घर में, मेरे फैमिली में लोगों को सूट हो जाता है, तो डेफ़िनेटली मैं लगातार यहाँ से ये प्रोडक्ट लूँगा, राइट? तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी। और बात करें तो लगभग 7-8 महीने इस तरह से कंटिन्यू मैं एवरी मंथ प्रोडक्ट ले रहा था। और उन दौरान मुझे वो टाइम याद है कि चिराग भाई मुझे हर महीने तो अप्रोच करते थे इस बिज़नेस को लेके कि आप स्टार्ट करो, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन उन दौरान है ना, उन्होंने एक मुझे मीटिंग का मैसेज भेजा, और उस टाइम एक मैडम आ रहे थे बॉम्बे से, और वो मैडम की आमदनी एवरेज उस टाइम की 2 सवा 2 लाख रुपए थी। तो चिराग भाई ने मुझे एक मैसेज किया कि ये मैम आ रहे हैं और मैम की इनकम इतनी है और एवरी मंथ यहाँ से इतने रुपए अर्न कर रहे हैं और इनकी ये मीटिंग है, इनका एड्रेस है। तो मैं उस दौरान फ्री था, उस टाइम की अगर बात करूँ तो मैंने वो मैसेज देखा, और मैसेज देखने के बाद थोड़ा मैं हैरान हो गया, क्योंकि मुझे इतना तो चिराग भाई ने बता दिया था कि भई चाय, साबुन, शैम्पू का बिज़नेस है, आप इस्तेमाल करो, आपको फ़ायदा मिलेगा, और लोगों को बताओ, तो उसके ज़रिए वो प्रोडक्ट लेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो ये सब वो मोटी-मोटी बातें उन्होंने मुझे बताई थी। लेकिन मुझे इसमें बड़े पैसे दिखाई नहीं दिए थे, टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ तो। तो जब ये मैडम वाला जो मैसेज मैंने देखा ना, तब मैंने उनको कॉल करके बोला कि यार हम साला यहाँ पे ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर करोड़ों रुपए डाल के लाखों कमा रहे हैं, और आपके कारोबार के अंदर मतलब कि वेस्टीज के अंदर कुछ डालना नहीं है और इतने सारे आमदनी कैसे ले सकते हो? तो बोले वही उसके लिए ही समझाने के लिए वो मैडम आ रहे हैं, आप एक बार आ जाइए। तो जस्ट मैं गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, और मीटिंग अटेंड करने के बाद मीटिंग में तो जो हमारा जो सीएनटी वगैरह रहता है, सेम लाइक वही प्रोग्राम था, और उसके बाद में टेस्टिमोनियल्स चालू होते हैं, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जैसे ही वो बारी आई एक्सपीरियंस शेयरिंग करने की, तो वो मेरे लिए काफ़ी रोमांचक थी वो चीज़, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस शेयरिंग करने में एक बंदा था जो कंडक्टर की जॉब करता था, और करीबन 2 साल से ये कारोबार कर रहा था वो भाई साहब। और एवरेज इनकम वो ये बता रहे थे कि मैं कंडक्टर की जॉब करते हुए महीने का 10-12 हज़ार तनख्वाह वहाँ से आ रही है, और इस बिज़नेस को मैं 2 साल से कर रहा हूँ और यहाँ से मैं 35-40 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। एक कारपेंटर था, राइट? तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मैं 3 साल से कर रहा हूँ और महीने का यहाँ से 75-80 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। और फिर बाद में वो मैडम का शेयरिंग हुआ। तो मनोमन मैं बैठा-बैठा ये सोच रहा था कि इन सभी लोगों को है ना, मेरे हिसाब से शायद ये झूठ बोलने के पैसे कंपनी दे रही है। जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हुई चिंतन जी, उसके बाद में मैंने तीनों लोगों को पर्सनली मिला, पूछा, उन लोगों ने अपने बोनस भी बताए, वो मैडम ने अपने चेक भी बताए, तो तब जाके मैं अपने आप में सोचने लगा कि हम करोड़ों रुपए डाल के लाखों कमा रहे हैं, तो ये बिज़नेस के अंदर लोग समय डालते हुए लाखों कमा रहे हैं। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें और सवाल दिमाग में आने लगे, और फिर मैंने तय किया कि अगर करोड़ों डालने के बाद भी लाखों का ठिकाना नहीं है, अगर यहाँ पे समय डालते कुछ निकल जाता है तो अच्छा है, लेट्स ट्राई, चलो ट्राई करते हैं अगर कुछ मिलता है। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जितने भी बिज़नेसमैन को जब अपना वेस्टेज के बारे में बताने के लिए जाते हो, तो आप उनको ये पॉइंट ख़ास बताइएगा कि सर आपके बिज़नेस में पैसे डालने के बाद आप प्रॉफ़िट अर्न करते हो, मतलब कि आप प्रॉफ़िट लेते हो। जब यहाँ पे बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए खाली समय का ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और वो करते हुए आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम धीरे-धीरे आप ले सकते हो, राइट? तो शायद वो चीज़ उनको क्लिक हो जाएगी जैसे मुझे क्लिक हुई थी, और वो करते हुए आप 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और साल-साल में अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज अभी महीने का 5.5 लाख से 6 लाख का एवरेज चेक मेरा बन रहा है। टोटल फिगर की बात करें तो नियरेस्ट 2 करोड़ मैंने व्हाइट यहाँ से अर्न कर लिए हैं। और वो पैसों को, तो सिंपल सी बात है, मैं रियल एस्टेट से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वो पैसों को आज ऐसी-ऐसी जगह पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट करके आज जो एसेट वैल्यू मैंने क्रिएट की है, वो नियरेस्ट पौने 4 करोड़ रुपए की हो गई है, राइट? तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड चेतन जी। थैंक यू सो मच सर। सो सर अभी मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कि आपने बता तो दिया कि भाई वेस्टेज आपकी लाइफ में कैसे आया, ठीक है? बट आपने देखा होगा कि आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग का आपने जैसे बताया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चिराग भी जब लेके आया तो आपको लगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तो आपको पता तो चल गया था भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है,
ठीक है? सो आपने जैसे बताया कि आप एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और आपने सर इतने सारा इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हुए आपके एक्जिस्टिंग बिज़नेस के अंदर। तो सर मुझे तो इतना पता चलता है कि बिज़नेसमैन और उसमें भी आपके साथ गुजराती और उसमें भी आप पटेल। तो कोई भी चीज़ होगी तो सर वो देखे बिना तो आप लोगे नहीं। तो सर आपने वेस्टेज को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आपको आपने देख लिया होगा भाई नेटवर्क मार्केटिंग ये बिज़नेस है, ठीक है? तो आपने सर सोच समझ के ही कुछ लिया होगा, तो सर मार्केट का आपने रिव्यू भी लिया होगा। सो उसके बाद आपने आपकी लाइफ में आपने क्यों ओनली वेस्टेज को ही सिलेक्ट किया? जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस, यस चिंतन जी, यस, यस। ओके, तो सर आपने वेस्टेज को ही क्यों सिलेक्ट किया सर? व्हाई ओनली वेस्टेज? देखो जैसे कि मैंने बहुत सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पहले भी इस टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रहे थे और काफी सारे लोग मुझे अलग-अलग कंपनी के बारे में बता भी रहे थे, राइट? लेकिन मुझे है ना पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मुझे पूरा क्लियर नहीं था, राइट? दूसरी चीज़ कि जब वेस्टीज मेरे सामने आया ना तब मैंने एज़ अ बिज़नेसमैन कुछ चीज़ों को मैंने कंपेयर किया ट्रेडिशनल के और यहाँ की, राइट? तो जैसे मैंने जो चीज़ें कंपेयर की वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले तो मैंने कंपेयर किया प्रोडक्ट्स को, राइट? क्योंकि आज ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियाँ मेरे पास में आई थी, वो कंपनियों के अंदर मैंने देखा था कि पर्टिकुलर वो लोग पैकेज यानी एक पैकेज होता था, एक किट होती थी, वो किट की बिक्री करते थे और एक घर में इस दौरान हुआ क्या कि मतलब कि पर्टिकुलर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भई पर्टिकुलर किट होती थी और एक पैकेज या एक किट से अगर आप बिज़नेस करते हो तो किसी के घर में आप पर्टिकुलर वन टाइम बिज़नेस कर लेंगे वो उस प्रोडक्ट या वो किट के ज़रिए, लेकिन वहाँ से आप दोबारा बिज़नेस को जनरेट नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़ कि मार्केट में और भी कंपनियाँ उस दौरान चल रही थी, तो मैंने उसके प्रोडक्ट के रेट को कंपेयर किया क्योंकि होता क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, क्वालिटी ज़बरदस्त चाहिए, सुपीरियर चाहिए, लेकिन रेट इंडियन चाहिए। अब मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ थी ना, वो कंपनियों में क्या था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल थी, इंटरनेशनल कंपनियाँ भी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो रेट इंडियन रेट नहीं थे, वो फॉरेन के रेट थे, राइट? तो मतलब कि हाई रेट है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ को देखा कि क्वालिटी भी ज़बरदस्त है और रेट इंडियन रेट है और कंपनी भी इंडियन है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लिक हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर कंपनी जो-जो ऑफर्स देती है, जो-जो फ़ायदा देती है, जैसे रिटेल इनकम है, रिटेल प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस बोनस है, 10% स्कीम देती है, अभी तो एक कंसिस्टेंसी भी आ गई। तो ये सब कुल मिला के अगर आप मोटा-मोटा गिन लो तो 40 से 50% आपको प्रोडक्ट्स सस्ते मिलेंगे, यानी मार्केट के कंपेयर करने के लिए जाओ तो मार्केट से भी सस्ते हो जाते हैं, राइट? और दूसरी चीज़ कि बहुत सारी रेंज थी हमारे पास में। जैसे कि मैं बताऊँ कि पर्टिकुलर कंपनियों में देखो कि अभी जैसे वाटर सेगमेंट में कंपनी चल रही है, तो पर्टिकुलर आप वाटर इक्विपमेंट ही बेच सकते हो। इसके अलावा आपके पास में और कोई सेगमेंट नहीं है। जैसे कुछ कंपनियों में क्या है कि ओनली फॉर कॉस्मेटिक है, तो आप कॉस्मेटिक में ही काम कर सकते हो, बाकी की कैटेगरी में काम नहीं कर सकते हो, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ पे वेस्टेज में देखा कि भाई हमारे पास में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स है, ऑनलाइन पोर्टल भी है कंपनी का खुद का, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हमारे पास में 2 प्रोडक्ट है, एयर प्यूरीफायर भी है हमारे पास में, राइट? तो आज हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में अलग-अलग टाइप की प्रोडक्ट्स है, राइट? तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा मुझे कंपनी की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी और उस टाइम मैंने 2004 से जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2012 तक मैंने देखा था कि कंपनी ने क्या-क्या ग्रोथ लिया, तो वो ग्रोथ को भी मैंने कंपेयर किया, राइट? 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है माय डियर फ्रेंड्स, 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि पहली चीज़ कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करते हो ना, तो पहले तो आप देख लो कि कंपनी का जो प्रोफाइल है वो क्या है? मतलब कि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी की प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा वो कंपनी की प्रोडक्ट, राइट? तो आज हमारे पास में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तीसरी चीज़ कि भई कंपनी का प्लान अ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। कहने का मतलब कि आज कंपनी का प्रोफाइल ले लो, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है वो ले लीजिए, कितनी सारी प्रोडक्ट्स है हमारे पास में और तीसरी चीज़ कंपनी का प्लान, राइट? मतलब कि कंपनी जो इंसेंटिव देती है, वो प्लान कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर लीडरशिप ही ज़्यादा पैसा बनाए, मतलब कि ग्राउंड लेवल के लोग भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि जो बंदा काम करता है, वो यहाँ पे ज़्यादा अर्न करता है। मतलब कि
कहने के लिए जाऊँ तो अगर डाउनलाइन भी चाहे ना, तो भी अपनी अपलाइन की इनकम को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये 3 पी के कारण मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे वेस्टीज करना है। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, जो मैं बताना चाहूँगा कि देखो हमारे हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में जब बिज़नेस करते हैं ना, तो 30% बिज़नेस अगर एक आपका बड़ा नेटवर्क बन जाता है, तब 30% बिज़नेस आपका एक सिटी यानी स्मॉल टाउन या सिटी से आपका बिज़नेस जनरेट होता है। 70% बिज़नेस आपका जो आता है ना, वो रूरल से आता है या मतलब कि गाँव से आता है, राइट? तो आज ये देखना ज़रूरी है कि आपके पास में क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके कारण आप रूरल से भी बिज़नेस निकाल सको, मतलब कि आप गाँव में से बिज़नेस निकाल सको। तो यहाँ पे मुझे एग्रीकल्चर सेगमेंट नज़र आया, तो जिसके कारण मैंने डिसीज़न लिया कि भई मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रूरल में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी यहाँ पे है, जिसके कारण हम रूरल एरिया को भी कवर कर सकते हैं। तो ये सब मेरे जो जो मैंने पॉइंट नोट किए थे, जिसके कारण मुझे वेस्टेज काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया। और जो आपने जो आपने रीज़न बताया कि भई एग्रीकल्चर का जो बेनिफिट्स है, और सही बात है, क्योंकि सर आज हम जानते हैं कि भारत देश है जिसमें कुछ 73% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जॉइन किया, वेस्टेज जॉइन भी कर लिया है, ठीक है? तो आपने ऐसे ही आप आज यूसीडी लेवल पे नहीं पहुँच गए, और ऐसा ही आज आप यहाँ पे कुछ साढ़े 4-5 या जो आपकी इनकम है एवरेज 5 से 6 लाख की, वहाँ तक तो पहुँचे नहीं होंगे। तो सर यहाँ पे आपकी कुछ तो स्ट्रगल रही होगी। तो सर जो आपकी स्ट्रगल जर्नी रही है वेस्टेज के साथ, वो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए। हुँ। सर जी अच्छा चिंतन सर हाँ जी सर। सर जस्ट एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जी बोलिए सर। बस मैं मतलब पटेल सर से ये भी जानना चाहूँगा कि सर जब आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिज़नेस से आप जब मंथली 5 लाख रुपीज़ जब कमा रहे थे सर, और जब आपने बिज़नेस को जॉइन कैसे किया ये तो आपने बता दिया। बट जॉइन करने के बाद आपके जो आस-पास के जो लोग थे जब आपने उनको बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि बहुत से डेफ़िनेटली वो भी मैं बता लोग देता हूँ। बोलते हैं श्योर, श्योर। कि कहाँ फँस गया और ये सारी चीज़ें। और जैसे कि चिंतन सर ने कहा कि सर आपका स्ट्रगल फेज़ के बारे में बताइए, यानी कि शुरुआत का पहला साल सर कैसा था वेस्टीज में? डेफ़िनेटली, श्योर, बहुत श्योर मैं बताता बढ़िया हूँ। क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया जैसे कि क्वेश्चन है। सचिन सर आपने बहुत बताया कि हाँ, हाँ, तो जैसे सचिन सर ने बताया कि भई ये जब स्टार्टअप करते हो तो मतलब कि बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। सेम देखो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि जिनको जो रिजेक्शन को फेस करते हैं, मतलब कि जो रिजेक्शन को झेलते हैं ना, उनको ही सक्सेस मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप रिजेक्शन को झेलने के लिए तैयार नहीं हो, तो कभी ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाएँगे या सक्सेस हासिल नहीं कर पाएँगे। तो वो तो एक पार्ट है, यहाँ पे ये जो जर्नी है सफलता की, अगर और आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, तो एक पार्ट है शुरुआती दौर पे आपको इस पार्ट को फेस करना ही पड़ेगा, राइट? और मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा रिजेक्शन आएँगे ना, उतना बड़ा सक्सेस आपके लिए हासिल है, राइट? तो जितने रिजेक्शन आते हैं ना, उसको आप फेस कीजिए, राइट? देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो चलो मेरा ही एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जैसे कि होता क्या है कि ज़्यादातर केसेज़ के अंदर जब आप जॉइन करते हो ना, तब यहाँ पे लोग है ना, ये आशा-अरमान रखते हैं कि भई मैं जुड़ जाता हूँ तो मैं 1 महीने में इतना ले लूँगा, 2 महीने में इतना कमा लूँगा, 3 महीने में इतना कमा लूँगा। तो वही लोग ज़्यादा दुखी होते हैं और वही लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स कि मैं ट्रेडिशनल से बिलॉन्ग करता हूँ, राइट? तो आज मैं ऑलरेडी महीने का 5 लाख कमा रहा था ट्रेडिशनल के अंदर, तो वो स्टेज मेरा कब आया कि पहले मैंने ऑलरेडी 3 से 4 साल दिए और वो 3-4 साल के अंदर मैं पैसे इन्वेस्ट ही करता रहा, मुझे वहाँ से कोई प्रॉफ़िट मिला नहीं था। तो पहले से मेरा क्लियर था कि मुझे 3 साल ट्रेडिशनल कारोबार में पैसा लगाना पड़ेगा, चौथे 5वें साल के बाद मैं यहाँ से अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाऊँगा। और 6 साल देने के बाद वहाँ पे मेरी अच्छी आमदनी महीने की बोला जाए तो लाख से 2 लाख आनी स्टार्ट हुई थी, राइट? इतना करोड़ों लेने के लिए, राइट? तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच के आएँगे कि आपको 2 महीने में मिल जाएगा, 3 महीने में, आपको मिनिमम पहले साल सीखना पड़ेगा, दूसरे साल आपको सिखाना पड़ेगा, तीसरे साल आप प्रॉपर तैयार हो जाएँगे और अच्छी आमदनी अगर आप एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो वो 3 साल आपको मिनिमम यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट? और रही बात स्ट्रगल तो देखो कोई भी जगह पे जाओ तो स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ेगा
और आज तक मैंने कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो बिना बिना स्ट्रगल फेस करते हुए वो सफल बना हो, राइट? तो आज हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, ये हमारा कारोबार है, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रगल का जो पार्ट है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, राइट? अगर कोई बंदा इस स्ट्रगल पार्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं टू बी फ्रैंक कहना चाहूंगा कि आप छोड़ दीजिए, वेस्टेज आपके लिए नहीं है, राइट? ये कोई भी बिजनेस आपके लिए नहीं है यहाँ तक की, राइट? तो पहले से आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने ज्वाइन किया तब बहुत सारे लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि भाई ये तूने क्या कर दिया, ये चाय साबु शैम्पू का तूने बिजनेस चालू कर दिया, तू अच्छा भला था, अपनी अच्छी भली आमदनी ले रहा था। तो मैं उनको एक ही चीज बता रहा था कि देखो भाई, आज मैं जो अच्छी आमदनी ले रहा हूँ मेरे ट्रेडिशनल कारोबार के अंदर, तो वहां पे मुझे और ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तब जाके मैं इस लेवल पे इस आमदनी को ले रहा हूँ इतने साल के बाद। यहाँ पे मैंने इस चीज को इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे बिना कुछ डाले अच्छा लाखों रुपया बनाने का यहाँ पे एक तक मिल रही है, एक अवसर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। अगर आप भी पैसा डालते हुए, आप भी इन्वेस्ट करते हुए पैसा अर्न कर रहे हो, तो आ जाओ मेरे साथ में। यहाँ समय डालते हुए पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो दोनों भाई साथ में मिलके काम करते हैं, राइट? तो इस तरह से जो लोग मुझे नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग मुझे मजाक करने की कोशिश करते थे, तो मैं उन लोगों के सामने ये सवाल रख देता था कि देखो भाई, ये काम करते हुए 3 साल में आप महीने की लाख रुपए की आमदनी आराम से ले सकते हो। आप अच्छी विदेश यात्रा भी ले सकते हो, अच्छी गाड़ी भी ले सकते हो, और आप एक अच्छी इनकम सिक्योरिटी भी यहाँ से पा सकते हो, अपने लिए खड़ी कर सकते हो। अगर ये तीनों चीज आसानी से बिना कुछ पैसे डाले अगर आपके पास में कोई जरिया है, कोई प्लेटफॉर्म है कि वहां से मिल सकती है, तो मुझे वहां पे ले जाओ। तो हम दोनों भाई वहां पे मिलके काम करेंगे। अगर आपके पास में कोई नहीं है रास्ता, कोई जरिया, तो आप मेरे पास में आ जाओ, क्योंकि आपके पास में कोई रास्ता नहीं है तो मेरे पास में है वेस्टिज। तो हम दोनों भाई मिलके काम करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं, राइट? तो देखो फ्रेंड्स, एक सिंपल सी बात है कि कहने वाले तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन किस एटीट्यूड से आप उनको आंसर देते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा पहले से भी ये एटीट्यूड रहा है, पहले दिन से ही मेरा एटीट्यूड ये रहा है। लोग ये कहते हैं, लोग डरते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है कि लोग डरते हैं कि कुछ अच्छा चेक बन जाए ना, अच्छे लेवल पे आ जाए ना, तब जाके उन लोगों को जवाब देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको टू बी फ्रैंक बताता हूँ कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे है, आपके पास में वेस्टीज है, इतना बढ़िया और बेस्ट प्लेटफॉर्म उन लोगों के पास में नहीं है जो लोग आपकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, राइट? तो आप उनको कोई मौका ही मत दीजिए, उनको ये बोलने का या आपकी हंसी मजाक उड़ाने का, राइट? आप ही हो जो उनकी आप चुप्पी करवा सकते हो, और उनको सोचने पे मजबूर कर दीजिए। इस एटीट्यूड के साथ में आप आंसर दीजिए कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, और उसको आप तो भले उसको जवाब देके आप घर पे जाके सो जाओ, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यार, जो अगर मैं इनके साथ में नहीं जुड़ा इस वक्त, तो शायद कल मेरे मेरे से मतलब कि कल अगर मेरे से देरी हो जाएगी, मतलब कि आगे बढ़ जाएगा, और मैं यहाँ पे ही पड़ा रहूंगा, यहाँ पे ही रुक जाऊंगा। तो उसको ये एहसास होना चाहिए, राइट? और जैसे कि स्ट्रगल की बात को, तो नो डाउट स्ट्रगल तो डेफिनेटली आएगी। और देखो, मैं एक सिंपल सी बात है कि आप क्या दिमाग में लेके जाते हो उसके ऊपर डिपेंड है, राइट? मेरा पहले से क्लियर था कि भाई यहाँ पे अगर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो भाई गुंजन पटेल तू क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा एक विजन, एक गोल क्लियर था कि भाई मुझे यहाँ से लाखों रुपए कमाना है। स्टार्टिंग में मेरा गोल यही था कि मुझे यहाँ से लाखों रुपए कमाना है, राइट? लेकिन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, तब जैसे एक अच्छी इनकम पे आने लगा, तब मेरा पूरा विजन चेंज हो गया कि अब मुझे मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं करने हैं, मेरे टीम में लोगों को लाख रुपए महीने कमा सके ऐसे तैयार करना है। मेरे टीम में लोगों के घर में लाख रुपए आए, इस तरह से मुझे लोगों को आगे लेके जाना है, राइट? तो अगर आपका फोकस आपके गोल पे रहेगा, आप क्या पाना चाहते हो उसके ऊपर रहेगा ना, तो चाहे कितनी भी स्ट्रगल आएगी ना, वो स्ट्रगल को आप पार कर देंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल के लिए यही चीज है। और देखो, एक चीज दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में जितनी ज्यादा स्ट्रगल जो बंदा फेस करेगा ना, उतनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी सफलता वो हासिल करेगा, राइट? तो अगर स्ट्रगल जितनी ज्यादा आती है, खुशी से उसको बेयर कीजिए और स्ट्रगल को बोलिए, आ भाई, तेरे को जितनी स्ट्रगल अपने लाइफ में आनी है आने दीजिए, क्योंकि उसके बाद में बड़ी सफलता आपके लिए आपका इंतजार कर रही है, राइट? तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो आएगी, और एक पार्ट है, इसमें से आपको निकलना है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी।
वंडरफुल, वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो ओवर टू यू सचिन जी, अगर आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप भी आइए। हेलो, चिंतन जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, परफेक्ट आ रही है। यस सर। बस सर एक ही सवाल है मेरी तरफ से एक और कि सर अगर मान लो बीच में ऐसा कुछ टाइम था कि जहाँ पे आपको लगा कि नहीं करना चाहिए बिजनेस या छोड़ देना चाहिए, ऐसा हुँ, कोई हुँ। मोमेंट आया था आपके अपने अपने जर्नी में? जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी मतलब पूछना चाहता हूँ। हाँ, डेफ़िनेटली और देखो अगर वो आया था, वो अगर ऐसा ऐसा दौर आया भी होगा आपके भी लाइफ में कि भाई बिज़नेस को हुँ, छोड़ हुँ, देना हुँ, चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, हुँ, तो फिर वो दौर में से आप हुँ, हुँ, कैसे बाहर निकले और कैसे अपने आप को हुँ, कंट्रोल में हुँ, रखा हुँ, कि नहीं मुझे कुछ भी करके हुँ, हुँ, वेस्टेज हुँ। करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया था? प्लीज़? डेफ़िनेटली देखो जब अगर आप कुछ काम करने की शुरुआत करते हो तो जैसे दिक्कत भी आएगी और उस टाइम आपका जो मोरल है मतलब कि आपका जो लेवल है आपका माइंडसेट का वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे लाइफ़ में भी मतलब कि वेस्टेज के जर्नी में भी ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार मैं मेरा जो काम कर रहा था, वो जगह पे मैं अच्छा-भला था, मुझे वहाँ पे किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे तो मुझे पड़ रही है, कई बार अपलाइन की भी सुननी पड़ रही है, तो वो भी बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि आप मेहनत से बहुत सारा अच्छा नेटवर्क भी बिल्ट अप कर देते हो, तो कई बार ऐसे लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण और लोग भी खराब हो जाते हैं, तो जिसके कारण एक अच्छा वॉल्यूम देने वाली लाइन भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसा भी पीरियड आपकी लाइफ में ऐसे भी पीरियड आपकी वेस्टेज के जर्नी में आएगा, राइट? कई बार ये होता है कि कुछ टीमें मतलब कि और जगह पे चली जाती है और कंपनियों में भी चली जाती है, जहाँ पे लोगों को लालच दी जाती है, तो वहाँ पे भी लोग चले जाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको प्रॉब्लम आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे और उस दौरान आपको लगेगा कि यार मैं छोड़ दूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, मैं क्यों इतने टेंशन पालूँ, राइट? ये सब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगा, ये काम मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसी बहुत सारी सोच आपके दिमाग में आएगी और डेफ़िनेटली ये पार्ट है इस जर्नी का, तो ये होगा आपके साथ में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब जब ऐसा टाइम ऐसा टाइम मैं जब फेस करता था, उस दौरान की अगर बात करूँ ना, तो मैं अपने आप में सोचता था। मैं अपने आप में सोचता था कि क्यों मैं आज इस लेवल पे हूँ? क्यों ये समस्या मेरे सामने है? क्यों ये प्रॉब्लम मेरे से हो रही है? क्यों ये प्रॉब्लम ही मेरे साथ में हो रही है? तो मैं अपने आप में एक आत्म-मंथन करता था, कि सेल्फ टॉक करता था कि कुछ कुछ तो गलतियाँ होगी ना मेरी, कुछ तो गलतियाँ होगी ना मेरी जिसके कारण आज इस प्रॉब्लम को मुझे फेस करना पड़ रहा है। कुछ कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ, तो वो हर एक चीज़ों के बारे में ज़्यादातर क्या होता है कि जब प्रॉब्लम होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक चीज़ देखी है, जब प्रॉब्लम होती है ना तो हम दोष किसको देते हैं, हम ज़्यादातर दोष देते हैं डाउनलाइन को। अगर चलो मान लो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दोष देते हैं अपलाइन को। अगर चलो मान लो अपलाइन भी अच्छी है, डाउनलाइन भी अच्छी है तो मैनेजमेंट को दोष देते हैं कि चलो प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब चाहिए वो मिल नहीं रहा है, समर में ये नहीं मिल रहा है, विंटर में ये नहीं मिल रहा है, राइट? तो बहुत सारे इश्यू रहते हैं। तो एक हमारा क्या है कि नेचर ऐसा है कि भई हम अपने पे कुछ नहीं लेते हैं, हमारी गलतियों को हम ढूँढते नहीं है, राइट? तो जब-जब मेरे साथ में होता था ना, तब पर्टिकुलरली मैंने ये सोचा कि यार लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, तो क्यों भाई मैं नहीं बना रहा हूँ? क्या ये प्रॉब्लम उन लोगों की लाइफ में नहीं आई होगी? क्या ये प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस नहीं किया होगा? तो कुछ तो रास्ते निकाले होंगे ना उन लोगों ने। तो क्या है, क्या मिस्टेक हुई है मेरे से जिसके कारण आज ये प्रॉब्लम मेरे सामने है? क्या कुछ करना चाहिए जो मैं नहीं कर पाया जिसके कारण आज ये इश्यू आ रहे हैं? तो वो हर एक चीज़ों को मैंने नोट किया। जब मेरे पास में स्टिल नाउ अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? तब मैं पहले अपने आप में देखता हूँ कि भई शायद कुछ मेरी तो मिस्टेक नहीं है ना, शायद मैंने तो कोई गलत स्टेप नहीं लिए है ना जिसके कारण आज इस लेवल पे मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तब मुझे मेरी गलतियाँ क्या हो रही है ना वो नज़र आती थी। और वो हर एक छोटी से बड़ी गलतियाँ जो भी होते थे ना, उसके ऊपर मैं उसको कैसे उसको चेंज करूँ, कैसे मैं उसको सुधारूँ, राइट? कैसे मैं उसको करेक्ट करूँ, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फ़ोकस करता था। और जैसे ही मैं छोटी गलतियों या बड़ी गलतियों का जैसे मैं उसको करेक्ट करता जाता था, राइट? तब मुझे नज़र आता था कि भई मेरा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गया है, वो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, राइट?
तो बस यही मैंने मेरी सोच के हिसाब से मतलब कि अपनी गलतियों को निकालते हुए हर एक प्रॉब्लम से मैं बाहर निकला हूँ, राइट? और देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मैं लास्ट क्वेश्चन में मेरा जो पॉइंट था वो रह गया था, कि जैसे जनरली बताया सचिन जी ने कि भई बहुत सारी चीज़ें ऐसे होगी कि जो आप अच्छी खासी आमदनी ले रहे थे और सिंपल सी बात है कि जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, तब ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि भई एक गोल बना विज़न या गोल या टारगेट बना के तो आ जाते हैं कि भई मैं 2 महीने में मुझे यहाँ से डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करना है, मुझे यहाँ से 15-20 हज़ार की इनकम लेनी है, कि भाई 3 महीने में मुझे स्टार ब्रेक करना है, मुझे 50-60 हज़ार की इनकम लेनी है, मुझे क्राउन तक करना है, 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम करनी है। सब लोग सोच तो लेते हैं, सब लोग अपने दिमाग में एक गोल तो बना देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सोचने से काम नहीं होने वाला है, उसके लिए प्रॉपर आपको प्लान डिज़ाइन करना पड़ेगा। कि मुझे ये करना है तो उसके लिए मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, मुझे कितनी लेग से काम करना पड़ेगा तब जाके मैं मेरी इतनी चेक ले सकता हूँ, मैं इतना बोनस यहाँ से ले सकता हूँ। तो प्रॉपर आपके पास में वैसा प्लान भी होना चाहिए, अगर प्लान नहीं है तो ऑफलाइन के पास में बैठ के प्लान बनाओ आप लोग, राइट? और प्लान बनाने के बाद इम्पोर्टेंट जो स्टेप आता है वो एक्शन मतलब कि एक्शन में भी आपको आना पड़ेगा, सोचने से कुछ भी मुमकिन नहीं है, राइट? तो जैसे मुझे मुझे पता था जब मैं मेरी अपलाइन के साथ में बैठा, तब उन्होंने बताया कि क्राउन डायरेक्टर लेवल पे महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आप यहाँ से ले सकते हो और इसके लिए आपको इतना वॉल्यूम करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने प्लानिंग किया कि भाई पहले महीने में जो मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले महीने मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, 8 लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था और 8 की बदौलत मेरा एक समथिंग ₹300 का इंसेंटिव बना था। राइट तो मैंने एक चीज देखी कि भाई 8 लोगों के इतने वॉल्यूम से मेरा इतना इंसेंटिव बना है अगर मुझे 1 लाख रुपए की आमदनी चाहिए तो मुझे इतना वॉल्यूम करना पड़ेगा तो इतने वॉल्यूम के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत है तो मैंने देखा कि मुझे इतने सारे लोगों की जरूरत है मैं तो इसके अंदर है ना अलग अलग स्टेज बना दिए 3 स्टेज बना दिए कि मुझे पहले कंप्लीट करना है डायरेक्टर लेवल उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट है स्टार डायरेक्टर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट है डायमंड फिर मुझे जाना है क्राउन राइट तो उसके लिए मुझे इतने लोगों की टीम बनानी है उसके लिए मुझे टीम के साथ साथ में इतना वॉल्यूम भी करना है तो ये पूरा प्लान मैं रेडी करके बैठा था अब देखो अगर आपके पास में प्लान रेडी है ना तो होगा क्या ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि पहले 1-2 महीने का इंसेंटिव आता है ना तो पहले 1 महीना तो उनको जो भी इंसेंटिव आता है वो अच्छा लगता है दूसरे महीने ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो ढेर सारा काम किया और इतना पैसा क्यों बना सिर्फ मेरा तो पहले तो उनको प्लान ही नहीं पता है तो पहले तो आपको क्या करना है कि इस बिजनेस के अंदर से पैसे कैसे निकलते हैं, पैसे किस तरह से निकलते हैं ना, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। वो काउंटिंग, वो कैलकुलेशन आपको क्लियर आनी चाहिए कि यहाँ पे पैसे कैसे निकाला जा सकता है, राइट? तो ये नहीं आता है तो पहला ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो अंधेरे में तीर मारना कोई मतलब नहीं है, राइट? मैं इसके लिए यही एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। तो मैंने मेरा पास पूरा स्ट्रैटेजी था कि 1 साल में मुझे क्या लेना है, इसके कारण मेरा इंसेंटिव कम भी बनता था ना, तो लोग मुझे शायद कुछ टौना भी मारते थे या बोलते थे कि देखो इतना पैसों के लिए तू वहाँ पे गया था, तो मुझे पता था कि भई मुझे कहाँ पे जाना है, तो वो चीज़ें मुझे नेगेटिव नहीं करती थी, राइट? तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोचने से कुछ नहीं होता है, प्लान करना पड़ेगा, प्लान के बाद आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यस सचिन जी। जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सचिन सर? ओके, आई थिंक उनके वहाँ पे कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। कोई इश्यू नहीं सर, तो बहुत ही बढ़िया आपका आंसर था और सर अब एक और क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से कि हुँ। एज़ यू आर अ वेरी गुड लीडर, ठीक है? तो सर आपके हिसाब से लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो अपने और अपनी टीम का ग्रोथ कैसे कर सकता है? तो ऐसी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जैसे कि आज आपने यहाँ पे 4 साल निकाली, वो वेस्टेज के साथ 4 से 5 साल हो गए। सर कितने साल हुए? 5 साल हुए ना आपके? मेरे हेलो, को 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जॉइन 7 साल किया कंप्लीट हो उससे चुके हैं, 7 साल बहुत बढ़िया। कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, हाँ। जो जॉइन हुआ उससे 7 साल आपका 7 साल कंप्लीट हो गए, तो 7 साल के अंदर आपने सर बहुत ऊपर-नीचे भी देखा होगा मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपनी टीम के साथ उनका कैसा बॉन्डिंग होना चाहिए, तो ये उसके बारे में भी थोड़ी सर आपकी जानकारी चाहिए कि आपने ऐसा तो क्या किया 7 साल तक, आपने ऐसी आपके अंदर क्या क्वालिटी डेवलप की, ताकि आपकी टीम आपके साथ रही?